दिल्ली में दिन में हुई रात मानसून की पहली बारिश के साथ मौसम बेहद सुहाना हुआ। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के साथ ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई जगहों पर लंबा जाम लगा। गंभीर बारिश की चपेट में और बाढ़ की चपेट में आया राज्य। जोरहाट में राहत सामग्री बांटने में जुटा प्रशासन। असम के बरपेटा जिला के गंभीर हुए बाढ़ के हालात। 51 गांव में कुल 6000 लोग प्रभावित। प्रशासन का दावा, हालात में सुधार हो रहा। नागौन में भी जलमग्न हुए इलाके। घरों से लेकर खेत खलिहानों तक घुस गया पानी। बारिश की बहार आते ही सैलानियों से गुलजार शिमला। बारिश का आनंद उठा रही दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों से पहुंचे टूरिस्ट। चमोली में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घंटे तक बाधित रहा। पागल नाला और पीपल कोटी में भी भारी मलबा आने की वजह से फंस गए यात्री। बागेश्वर के कपकोट में पहली बारिश में खुली प्रशासन की पोल। मलबा आने की वजह से 24 सड़कों पर यातायात ठप। पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट पर भी भारी भूस्खलन हुआ। रेंगती नजर आई यहां पर गाड़ियां। अयोध्या में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने कसी कमर। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ। यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। अच्छी बारिश के लिए मुंबई वासियों को करना होगा थोड़ा इंतजार। जूनागढ़ में हुई भारी बारिश के बाद कम नहीं हो रहा पानी का स्तर। अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन यहां पर। सतारा के मोरना गुरेधर बांध का बाढ़ यहां पर टूट गया है। बांध से छोड़ा गया है 1000 क्यूसेक पानी और लोगों को अलर्ट किया गया। दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम में बारिश शुरू। बारिश से लगा लंबा जाम। एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी का हुआ संबोधन। विपक्ष पर किया वार। कहा, जनादेश कुछ लोगों की समझ में ही नहीं आता। भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। पीएम मोदी ने तीसरी बार जनादेश के लिए जनता का जताया आभार। कहा, देशवासियों के विवेक पर है गर्व। हमें फिर दिया अवसर। इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, संविधान के शब्द हमारे लिए बेहद मूल्यवान। संविधान मार्गदर्शन का करता है काम। पीएम मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट को लेकर साधा निशाना। कहा, देश देख रहा है। झूठ फैलाने वाले की सत्य सुनने की ताकत नहीं होती। देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। पीएम मोदी ने कहा, 10 साल में जो काम किया है उसकी गति और बढ़ाएंगे। विकास का नया इतिहास बनाएंगे। पीएम मोदी ने गरीबी का भी जिक्र किया। कहा, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में देश जीतेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत को विश्व में तीसरे नंबर पर इकोनॉमी बनाकर ही रहेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, मत भूलें, मणिपुर में पहले 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने की आई थी नौबत। यह हमारे वक्त में नहीं हुआ। मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, लगातार जारी है शांति के प्रयास। 11000 एफआईआर दर्ज कर 500 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने कहा, जो भी मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो इसे बंद करें। एक वक्त आएगा मणिपुर की जनता उन्हें रिजेक्ट कर देगी। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विरोध में गूंजे नारे। कांग्रेस ने भाषण देना बंद करो, एलओपी का लगाया नारा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल सदन में हंगामे के लिए सांसदों को उकसाते दिखे। कहा, कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है।
संसद में भी गूंजा हाथरस हादसे का मुद्दा। राज्यसभा में हादसे में मरने वालों पर व्यक्त की गई शोक संवेदना। मल्लिकार्जुन खड़गे हाथरस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की उन्होंने मांग की। कहा, आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ बने सख्त से सख्त कानून। बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनंती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में की बड़ी बैठक। 24 घंटे के भीतर मांगी हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट। इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए बनाई गई व्यवस्था। हाथरस हादसे पर हो रही सियासत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति दुखद घटनाओं पर करते हैं राजनीति। कथावाचक भोले बाबा के राजनीतिक रिश्तों को लेकर बोले सीएम योगी। कहा, हर किसी को पता है उन सज्जन के किनसे हैं राजनीतिक ताल्लुक। हाथरस हादसे पर बोले सीएम योगी। कहा, कथा संपन्न होने के बाद उन सज्जन को छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा। एक भीड़ आगे गई। इसी दौरान एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। सेवादारों की भूमिका पर बोले सीएम योगी। कहा, भीड़ बेकाबू होने के दौरान सेवादारों ने धक्का दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस। हाथरस हादसे पर आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। हाथरस हादसे में सीएम योगी को साजिश की आशंका। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का सीएम योगी का ऐलान। हाथरस के अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाथरस में घटनास्थल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों ने सीएम योगी के घटनाक्रम के बारे में उनको तुरंत जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा, हाथरस हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ना तो भीड़ का आंकलन कर सकी, ना हादसे के बाद एम्बुलेंस और इलाज की व्यवस्था कर पाए। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के हाथरस दौरे पर किया सीधा वार। कहा, सीएम के हाथरस जाने से कम नहीं हो जाएगा पीड़ितों का दुख। बाबा की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर, किस बाबा की करवाऊं गिरफ्तारी? मैं कहता हूं, किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहां। अखिलेश यादव ने कहा, उच्च स्तरीय जांच से कुछ नहीं होने वाला। केंद्र और राज्य दोनों में है बीजेपी सरकार। किया सवाल, भीड़ बढ़ती देखकर प्रशासन सचेत क्यों नहीं हुआ? नीट पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सिर मुड़वाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में एआईएसए के सदस्यों ने नीट पेपर लीक को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। फिर से नीट की परीक्षा की मांग की। नीट पेपर लीक को लेकर चेन्नई में डीएमके के स्टूडेंट विंग का किया विरोध प्रदर्शन। डीएमके के सचिव आरएस भारती विरोध प्रदर्शन में रहे मौजूद। नीट पर हो रही सियासत को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट। झूठ अफवाह के सहारे मुद्दों से भटकाकर अस्थिरता पैदा करने की ईडी गठबंधन की मंशा। बारह जुलाई तक बढ़ी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामला। दिल्ली शराब घोटाला के लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए सिसोदिया और के कविता। ऑक्टा एफएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर क्रिस्टल डिसूजा, निया शर्मा, करण वाही को ईडी का सम्मान। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाई कोर्ट से निराशा। अंतरिम जमानत पर अनिश्चितकालीन विस्तार से कोर्ट का इनकार। एससी ने नकली करेंसी के केस को लेकर एनआईए को लगाई फटकार। बिना सुनवाई के आरोपी 4 साल जेल में गुजरना पड़ा। चार दिन में 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के जयकारे। जगह जगह भक्तों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई। खच्चर वाले उनको भोले बाबा
बाबा बर्फानी का अनूठा भक्त एक्सीडेंट में कट चुके हैं दोनों पैर, फिर भी 12वीं बार कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन, यात्रियों को नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता, एक और जत्था बेस कैंप से रवाना। अयोध्या में पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सभी पुजारियों को पहननी होगी पीले रंग का साफा, कुर्ता और धोती। झारखंड के खूंटी जिला में कुपोषण के खिलाफ जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, न्यूट्रिशन वैन के माध्यम से दूर दूर के गांव में पहुंचाया जाएगा पोषक आहार। 11 साल की आराध्या ने कंचनजंगा पर्वत को फतेह कर किया रेवाड़ी का नाम रोशन, इस पूरे साहसिक काम में लगा 1 हफ्ते का वक्त। वाराणसी में नमामि गंगे ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर पॉलीथीन मुक्त गंगा घाट की अपील की, दशमेश घाट पर की गई सफाई। पटना में आज नौकरी के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, सीएम नीतीश कुमार ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य पहुंची बालाजी के मंदिर में, कैप्टन हरमीत कौर समेत शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने किए भगवान के दर्शन। बिना ड्राइवर के मैजेंटा लाइन पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने वाला देश का पहला शहर बना दिल्ली। दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। मुंबई में शुरू हुई अनंत अंबानी और राधिका की शादी की रस्में, अंबानी रेजिडेंस इंटीलिया में जश्न का माहौल। 5 जुलाई को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा अनंत अंबानी और राधिका का संगीत, सामने आया जश्न का कार्ड। गुजरात सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को दी मंजूरी, साल के अंत तक 24,700 शिक्षकों की भर्ती होगी। अरुणाचल में हुआ वन महोत्सव का आयोजन, यहां पर लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया एलओसी का दौरा, सेना की तैयारियों का जायजा लिया, नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर भी थे साथ। मेघालय में भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट की शुरुआत हुई, अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों पर केंद्रित होगी अभ्यास की ड्रिल्स। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को आईसीसी का बड़ा तोहफा, बनाया नंबर 1 ऑलराउंडर। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, 19 अगस्त को बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का समापन होगा। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है, 7 जुलाई को पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस साल 2 दिनों तक चलेगा रथ यात्रा का उत्सव, बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु होंगे इसमें शामिल। ओडिशा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी आई है, मांझी सरकार ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। ओडिशा में 7 और 8 जुलाई को रहेगी सरकारी छुट्टी, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज रहेंगे यहां पर बंद।